प्रोग्राम अकरम खान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अकरम खान हाज़िर है। साथियों, इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान किसी तारफ़ के मोहताज तो नहीं हैं। उनके एक अदब दोस्त डॉक्टर नियाज़ कैलिफोर्निया से तशरीफ़ लाए हैं। चेयरमैन मुल्तान सोशल वेलफेयर सर्विस ने इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान के एज़ाज़ में उनकी समाजी खिदमात के एतराफ़ में एक दस्तारबंदी की तकरीब का इनेकाद किया है, जिसमें तमाम दोस्त शरीक हैं। इस तकरीब के आगाज़ में आमिर शहजाद सदीकी ने नियाबत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि दस्तारबंदी के बाद प्रोफेसर ताहिर असद यूसुफ़ी, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, उन्होंने अमीर खुसरो और जामी का कलाम पेश किया। तकरीब के आखिर में खाने से पहले जनाब इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब ने अल्लामा इकबाल के कलाम में से शिकवा और जवाब शिकवा पेश किया और आखिर में सतार पर कुछ धुनें भी पेश की। तो आइए आपको मैं उस तकरीब में लिए चलता हूँ। मुल्तान सकाफ़तों, तहज़ीबों, रिवायतों का एक ऐसा शहर जहाँ उसकी तारीख़ ज़िंदा है, वहाँ उसकी रिवायात, उसके अक़दार उसी तरह ज़िंदा है। तारीख़ें सिर्फ शहनशाहों की तलवारों की धारों की काट से नहीं बना करती, तारीख़ें रिवायात की अमानतदारी करके भी बनती हैं। तारीख़ इंसानों के रवैयों से भी बनती है। तारीख़ किसी शहर के तामीरात मुल्तान शहर में रहने वाले लोगों को अल्लाह पाक ने ऐसे कलूब से नवाजा है जिनके दिल इतने गुदाज हैं कि वो किसी की कामयाबी को अपनी कामयाबी तस्वर करते हैं और किसी की खुशी को अपनी खुशी तस्वर करते हैं। ये मुल्तान की पानी के अंदर इस अल्लाह पाक ने ऐसी तासीर रखी है, इसको ऐसे महसूस करते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मुल्तान की ज़मीन और इसके ऊपर आबाद आसमान ऐसे है कि ज़मीन सोना उगलती है और आसमान रहमतें बरसाता है। उन्हीं रहमतों में से उन्हीं ज़मीन से उगे हुए यहाँ के अफकार, यहाँ के सोच, यहाँ की रिवायात, यहाँ के रसूमात और यहाँ के ज़हन, ख़ास तौर पे कलूब के बाद मैं ज़हन की तरफ आया हूँ, वो इतने कुशादा है कि वो हसद नहीं करते, जेलसी फील नहीं करते, दूसरे की खुशी को इख्तियार कर लेते हैं। आज की ये बज़ाहिर सादा सी तकरीब मगर पुरवकार तकरीब, और मेरे शहर का कौन सा नुमाइंदा और चुनिंदा शख्स यहाँ नहीं है, कौन सी नुमाइंदा हस्ती यहाँ नहीं है। एक ऐसा नुमाइंदा इज्तिमा, एक ऐसा बज़ाहिर मुख्तसर मगर हर शख्स अपनी ज़ात के अंदर एक अंजुमन। इंजीनियर मुमताज़ ख़ान साहब पेशे के लिहाज से अपना नाम खुद बता रहा है, खुद तशरीह कर रहा है कि इंजीनियर है। वो इनका एक अलहदा चैप्टर है, वो इनकी ज़िंदगी की महारतें, इनकी मुलाज़मतों का सिलसिला वो अलहदा। मगर इसके साथ साथ अल्लाह पाक ने जो इनको दिल अता किया है, फराख दिली, कुदास, नरमी, रहम दिली, इंसानों से मोहब्बत, और फिर उस दर्द को महसूस करते हैं जो दर्द दूसरों को नज़र नहीं आ रहा होता। पानी की कमी की, पानी का फीकस जो पानी की कमी की यहाँ शिकायत है, वो इंजीनियर मुमताज़ खान साहब के सीने में दफन है और उसको बरमला ये मीडिया के ऊपर, कभी टेलीविज़न पर, कभी अखबार में, कभी कॉलम के ज़रिए फेसबुक पर बयान कर रहे हैं। मगर जो साहिब इख्तियार लोग हैं, उनके कान, आंखें शायद वो किसी हादसे का इंतज़ार करते हैं, हादसे से पहले अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करते। मगर इनकी सदा जो है वो मुसलसल आ रही है, आगे कुछ सुनवाई है नहीं है, वो हमने नहीं सुना, दूसरी दुनिया ने सुन लिया। कैलिफोर्निया ने इनको अपने पास बुलाया, अपना मेहमान ठहराया, स्टेट का गेस्ट बनाया, इनसे वहाँ लेक्चर्स लिए, इनसे वहाँ तहरीरें ली और उससे मुस्तफ़ीद होके वो अपने अगले 1000 सालों की प्लानिंग कर रहे हैं। और हम वो लोग हैं जो अपने 55 सालों से गुज़श्ता एक नए डैम बनाने की भी हमारे यहाँ सख्त है और इंजीनियर साहब मुसलसल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये है इनका काम। मगर इस काम को महसूस करना ये बड़ा अहम है। भट्ट साहब को बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, भट्ट साहब करके भट्ट साहब की ज़ात ख़त्म नहीं। अगर वो अच्छा काम है वो लोगों के सामने आना चाहिए, उसकी तशरीह होनी चाहिए, वो लोगों के सामने उसका नमूद होना चाहिए ताकि और लोगों को भी तहरीक मिले। तो मेरे शहर का ये एक सरमाया डॉक्टर नियाज़ साहब, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वहाँ रह कर भी हर वक्त अपने मुल्क और अपने वतन की बात करते हैं, अपनी धरती की बात करते हैं। इनके दिल में ये जज्बा उठा के इंजीनियर साहब के काम को, इनके जज्बे को, इनकी खिदमत को सलाम पेश किया जाए। सलाम पेश करने के कई तरीके, ट्रिब्यूट पेश करने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि वो पगड़ी जो है दस्तारबंदी की है, और ये रस्म मेरी इस धरती की रस्म है, मेरी ज़मीन की रस्म है।
تو میں ملتمس ہوں انجینئر ممتاز صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں گے اور ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر نیاز صاحب، جعفری صاحب اور سر تشریف لائیں گے اور ہم جو ہے وہ انجینئر صاحب کی انہیں محترم دوستوں کے ہاتھوں ہم دستار بندی کرائیں گے. سر ساتھ کھڑے ہو جائیں، ویڈیو بن آئیے، ساتھ کھڑے ہو جائیں، آ جاؤ سر، کھڑے ہو جاؤ. دیکھیے آپ تھوڑا پیچھے کے بنا لیں، سب آ جانا چاہیے، وہ پین کر لیجیے گا دائیں بائیں. کلیپ ہو جائے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بات ہے. وہ ایک شعر ہے نا، اس کا ایک مصرع کے سر دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. یہ اتنی عظیم چیز ہے دستار، اس کو باندھنے والے بھی عظیم، اس کو بدلانے والے. ایک بار پھر کلیپ. ماشاء اللہ، چلو ماشاء اللہ. آگے کرتے ہیں، فرنٹ پہ کر دیجیے. وہ گلدستہ تھا یہاں. اوکے سر. باقی لوگ آپ لوگ پہلے ایک کر کے سب آ جائیں. حاجی صاحب جائیں گے نا، حاجی صاحب چلو تیسرے لوگ آؤ جی. چلو حاجی صاحب ہو گیا بیٹا. جی ہو کیمرہ جی لے. کوئی بات اور رکھ دیا. اچھا کیا بڑا خوبصورت آ رہے ہو. ایگزیکٹو پروڈیوسر چلیں گے. بس ایک ہی بیٹا. چشم مستے یجب زلف دراز یجب، سب نے کسی کو دیکھ کر شیر کا، کسی نے کسی کو دیکھا. حضرت امیر خسرو جب شیر کہتے ہیں اسی سید کو دیکھ کر کہتے ہیں. کسی کو دیکھ کر وہ شیر کہتے ہی نہیں. خسرو چھاپ تلک سب چھین لینے. اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری تھی کہ آپ کیونکہ بہت بڑے رائٹر تھے اور تاریخ دان بھی تھے، تو بادشاہ وقت جو ہے وہ ان کی پگڑی پر، حضرت امیر خسرو کی پگڑی پہ ایک تلک لگاتے تھے، وہ ہیرا کا ڈائمنڈ، وہ ان کی پگڑی پر لگا ہوتا تھا. یہ اسپیشلٹی ہوتی تھی کہ یہ مقرب ہے بادشاہ کا، اور ساتھ ان کو ایک مہر دی ہوئی تھی اسٹیمپ کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز لاٹ کرنا چاہیں، زمین دینا چاہیں گھر، تو بادشاہ کی طرف سے آپ کو یہ اپروول ملا ہوا ہے کہ آپ اسٹیمپ لگائیں کسی کے کاغذ پر اور یہ اس کو عطا کر دیں. اتنا مقبول بارگاہ بادشاہ آدمی. پہلی ملاقات حضرت محبوب الہی سے ہوئی تو پہلی ملاقات میں کہتے ہیں کہ چھاپ، اسٹیمپ، تلک، تاج، چھاپ تلک سب چھین لی میرے منہ سے نینا ملائی. یہ رکھ دی پگڑی سید کے پیروں. یہ ہے امیر خسرو. فرمایا چھاپ تلک سب چھین لی نیرے منہ سے نینا ملائی کے، بات اگھم کہہ دی نیرے منہ سے نینا ملائی کے. ادھم نہیں ہے یہ لفظ، یہ لفظ ہے اگھم. اگھم من اتھینٹک. بس بات اگھم، میں نے ایک پکی بات کر دی ہے. کیا پکی بات کی ہے جناب آپ نے؟ کہا بات اگھم کہہ دی نیرے منہ سے نینا ملائی کے، کہ چھاپ تلک سب چھین لی نیرے منہ سے. سب کچھ صرف ایک نظر ملائی اور چھین لی. پھر فرماتے چشم مستے یجبے، کیا کس آنکھ سے آنکھ ملی تھی؟ فرماتے چشم مستے یجبے زلف دراز یجبے. یار کی آنکھیں بھی عجب تھیں، زلفیں بھی عجب تھیں. چشم مستے یجبے زلف دراز یجبے، میں پرستے یجبے فتنہ دراز یجبے. نہ قیام میں، نہ قیام میں نماز بیان کر رہے ہیں،
उलमा और मौलवी हज़रात से मेरी कौम से ज़रा माजरत के साथ फरमाते हैं न क़याम न रुकू न सुजूद, न क़याम न रुकू न सुजूद, बरदरे यार गुजारे नमाज या जबे। यार के दर पर तो बस उसको तकते रहना ही नमाज है। जिसको इकबाल ने कहा था कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास, दावत दे रहे इकबाल, नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में, और तू बचा बचा के न रखी से तेरा आईना है वो आईना। जो शीशा टूट जाए कारीगर भी उसी को संभाल कर साइड पर रखता है, वरना ये सारी शील्डें एक साथ शीशे की रखी हुई हैं, इनमें अलग कोई नहीं रखी जाती। जो टूटी होगी उसको टेक लगा कर अलग रख देगी। तो इकबाल ने कहा कि ये दिलों को ज्यादा बचा के ना रखा करो कि मुझे दुख पहुंचेगा, मुझे इन्होंने तकलीफ दी, इन्होंने, टेंशन ना लो, तू बचा बचा के ना रखी से तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्त हो तो अजीज तरह निगाह आएगा। इसको एक दफा टूट लेने दे, ये टूट जाएगा मालिक कबूल उस वक्त कबूल होगा। फिर कहा जो तू सर सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशिना तुझे क्या मिलेगा, तेरा दिल तो है सनम आशिना। वो जो अभी हजरत ने एक मिसरा पढ़ा ना कि काबे को 5 पा मिल गए काबे को सनम खाने से, तो जूम आना है। इसमें एक तो ये है कि अगर तुमने तवज्जो न की तो वो दूसरे ले जाएंगे सारा कुछ, और एक ये है कि हमने काबे की हिफाजत के लिए भी हमारी बेनियाजी अल्लाह समद हम ये है, हम उनको भी हम चाहें तो हुजूर करीम पर कातलाना हमला करने वाले को जमाने के फारूक आज़म बना दें। हाँ, हम सनम खाने में से जो है वो काबे के इमाम निकाल कर ले आएंगे। तो ये उसकी बेनियाजी, ये है अल्लाह समद, अल्लाह समद मुतलको बसीतो बेहद कुल हुवल्लाहु अहद। आगे आ जाए ना जी, आएं तशरीफ लाएं। हाँ नहीं कमाल हो गया। फकीर सैयद ताहिर हसन यूसुफी लाहौर से हाजिर खिदमत है। मुल्तान जो है ये औलिया का शहर है, और यहाँ पर खाली कासा लेकर आए हैं कि यहाँ पर जनाब खराते हुस्न, खराते विलायत, खराते मोहब्बत, खराते अमन, खराते इश्क हमें भी कुछ नसीब हो। तो लाहौर में कुछ तालीम और तदरीस के साथ मैं हमारा ताल्लुक है, और यहाँ पर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर के बुलावे पर आते जामी फरमाते हैं कि तनम फरसूदा जहाँ बारा हिजरा या रसूल अल्लाह। तनम फरसूदा, आपने नमक की डली को पानी में गिलास में डालते हैं, आपको नमक की डली घुलती नजर आएगी, घुलती नजर आती है, सब देख रहे कि नमक का वजूद घुल रहा है। इस मौकफ को हजरत जामी ने बयान किया, जैसे नमक की डली पानी में घुलती नजर आती है, दूर से पता लगता है कि इस तरह ये सरायत कर रहा है पानी इसके वजूद में। और तो फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह आपका हिजर मेरे वजूद में सरायत कर रहा है, तन अब क्या मेरे जिस्म के साथ हो रहा है। तनम फरसूदा जहां पारा हिजरा या रसूलल्लाह, आपके हिजर में मेरा जिस्म नमक की डली की तरह घुल रहा है। दिलम पशमुर्द आवारा जहिजरा या जायसिया या रसूल अल्लाह। और गुनाहों की कसरत से ये मेरा दिल जो है ना ये बिल्कुल आवारा से आवारा तर होता जा रहा है। जो सूए मन गुजरारी मने मिस्कीन नादारी, अगर आप मेरे घर तशरीफ ले आए, अगर शर्त है, अगर करम हो जाए और जनाब मेरे घर में तशरीफ ले आए तो फिर क्या हो, फिर ये नहीं कहा कि मैं आपके ऊपर जान कुर्बान कर दूंगा, ना ना ना, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तो मैं आप पर नहीं, फरमाया ना ना, चूं सूए मन गुजर आरी मिने मिस्कीन नादारी, चुसूए मन गुजरारी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे नाले नत कुनम जा या रसूल अल्लाह। आपकी जूती मुबारक का जहां निशान पड़ेगा जामी ना जान का नजराना पेश करेगा। ये भी नहीं कि नारायण शरीफ पर कुर्बान होगी, ना ना, जहां नक्शे नारायण होगा वहां जामी की जान होगी। ये वो कलाम था कि जब जामी ने लिखा और लिख कर चले अपने जाम की सरजमीन से, तो हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने गवर्नर मदीना को फरमाया कि एक बंदा आ रहा है अब्दुर्रहमान जामी, मेरे तक ना पहुंचे, रोज़े अनवर पर ना पहुंचे। पहले दिन ख्वाब आया तो उन्होंने जनाब सरहद पर फौजें बिठा दी और गिरफ्तार कर लिया, भगा दिया उनको, वहां से नहीं आने दिया, मदीना शरीफ में एंटर नहीं होने दिया। दूसरे दिन हजरत जामी वो कोई काफिला जा रहा था तो उसके साथ संदूक में आटे के बोरियों में घुसकर जा रहे थे।
हुजूर करीम अलैहि सलाम ने दूसरी रात भी गवर्नर को फरमाया कि एक बंदा आटे की बोरियों में छुप के आ रहा है, मटकों में, इसको पकड़ो, ये मेरे तक ना पहुंचे। दूसरे दिन भी पकड़ लिया गया। तीसरे दिन भेड़ों की खाल पहनकर भेड़ों की रेवड़ में आ रहे थे। हुजूर करीम अलैहि सलाम ने फरमाया वो बंदा भेड़ों का खाल पहनकर आ रहा है, इसको रोक दो। गवर्नर ने उनको उठाकर जेल में डाल दिया। चौथे दिन हुजूर करीम अलैहि सलाम ने फरमाया मैंने गिरफ्तार करने का तो नहीं कहा था, रोकने का कहा था। वो मुजरिम नहीं है, वो लिख कर ला रहा है तनम फरसूदा जहां पारा हिजरा या रसूल अल्लाह, अगर मुझ तक पहुंच गया उसके इश्क का तकाजा ये है मैं अपनी कब्र अनवर से निकल कर सीने लगाऊंगा। ये है जामी, ये है इश्क का लेवल। इश्क है काबा, इश्क सनम, इश्क है मंदिर, इश्क हरम, इश्क खुदा है, इश्क वली, इश्क मोहम्मद, इश्क अली। मेरे शिकवे को तो रिजवान समझा, मुझको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। थी फरिश्तों को भी हैरत ये आवाज है क्या, थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज है क्या, अर्श वालों में भी खुलता नहीं ये राज है क्या, तासरे अर्श भी इंसान की तगोताज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को परवाज है क्या। अभी थकाने जमीन कैसे हैं, गाफिल आदाब से सकाने जमीन कैसे हैं, शोक गुस्साख की पस्ती के मकी कैसे हैं। इस कदर शोक कि अल्लाह से भी बरहम है, इस कदर शोक कि अल्लाह से भी बरहम है। था जो मौजूद मलाइक ये वही आदम है, आलम कैफ है, दानाए रमूज़े कम है, हाँ मगर इज्ज़ के साथ से नामेरम है। नाज है ताकत गुफ्तार पे, नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। आई आवाज, आई आवाज, गम अंगेज है अफसाना तेरा। अब अल्लाह ताला की तरफ से गहरी आवाज आई, क्या कह रहे हैं। आई आवाज, गम अंगेज है अफसाना तेरा, अश्के बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा, आसमां गिर हुआ नारा मस्ताना तेरा, किस कदर शोक जुबां है दिले दीवाना तेरा। शक शिकवे को किया उसने अदा से तूने, शक शिकवे को किया उसने अदा से तूने, हम शुक्र कर दिया बंदों को खुदा से तूने। हम तो माहिर व करम है, कोई शायर ही नहीं। राह दिखलाएंगे। अब अल्लाह ताला अल्लाह पाक की तरफ से फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी तरफ से, हम तो माहिर व करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रोए मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है, जौहर काबिल ही नहीं। तरबियत आम तो है, जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। वाह वाह। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वाले कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। यहाँ कोलंबस की एक तारीखी उसका ये है, ढूंढने वालों को अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है, न्यू वर्ल्ड है। ये कोलंबस है 1492 में, ये सरजमीन जो थी वादा नया, खुदा नया, हर में काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। वो भी वक्त था कि यही माया रानाई था, वो भी वक्त था जब ये माया रानाई था। नादिश मौत में गुल लाले सहराई था, कभी ये महबूब तुम्हारा यही हरजाई, ये तुम्हारा हरजाई तो यकताई था। हर मुसलमान जो अल्लाह का सौदाई था, कभी महबूब तुम्हारा यही हरजाई था। किसी यकजाई से अब ऐदे गुलामी कर लो, उम्मत अहमद मुर्सल को मुकामी कर लो। कहा था ना शिकवा में कि
تو بھی تو ہرجائی ہے، بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہرجائی ہے. تو اس کا اللہ پاک جواب دے رہے ہیں وہ بھی وقت تھا کہ یہی مایہ رانائی تھا، نادش موسم گل لالے شہرائی تھا. جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا. کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، امت احمد مرسل کو مقامی کر لو. واہ واہ واہ. کیا بات